स्टार्ट होगा 1 का 1, ठीक है। और इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं सभी आदमी, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि संख्या बाबू, यदि संख्या 1005x है 4 बोला है 8 से विभाज्य है, तो x का मिनिमम मान पूछा है कि क्या होगा। देखिए हमसे पूछा है कि x का मिनिमम न्यूनतम मान क्या होगा, मैंने सबसे छोटा से छोटा संख्या पूछा है कि x का क्या यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए पहले तो आपको याद होना चाहिए कि 8 से कटने का नियम क्या होता है। 8 से तो जिस संख्या के इकाई से 000 हो या 3 अंक 8 से कटने वाला हो वह 8 से कटेगा, ठीक है। देखिए तरीका क्या है बाबू कि कोई भी संख्या उसका इकाई स्थान से या तो 3 गो 0 हो या इकाई स्थान से 3 अंक 8 से कटने वाला हो तो 8 से कटेगा। अब जैसे इसी में देखिए हमको इकाई से पकड़ना है, कहाँ से, इकाई से। 5x4 अगर 8 से कट जाएगा तो ये हमारा संख्या क्या होगा, कटने वाला मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 5x4/8। अब हमसे बोला x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। x का मान तो अगर हम लोग देखे बाबू तो x का मान तो बहुत सा है, 0 1 2 3 4 डॉट ऐसे सब बहुत सा ले सकते हैं, लेकिन हमको मिनिमम बोला है तो सबसे छोटा क्या है, 0 है। तो x का मान अगर 0 रखते तो 504/8। अब देखिए 504 में 8 से भाग देंगे तो 8 6 48 बचेगा कितना, 2, तो 8 3 का 24 यानी कट रहा है। तो कितना रखने पर कट रहा है, 0। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, x का मान न्यूनतम क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम तो बहुत सा है, अनलिमिटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आपसे बोल रहा है दो में कह रहा है कि 14 का क्यूब 16 का क्यूब 18 का क्यूब 30 का क्यूब, ठीक है। हमको पूछा इसका मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कुछ फॉर्मूला बाबू। अगर हम बोले कि 1 से n तक जोड़ना है तो इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, तो प्राकृत संख्या का योग। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। अगर हम आपसे बोले 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर प्लस डॉट n का स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। और ये होता है n इंटू n प्लस 1। अब भाई आपका हो जाएगा, ऐसे होता है बाबू, n इंटू n प्लस 1 i इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। अगला देखेंगे 1 का क्यूब 2 का क्यूब डॉट n का, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या के घनों का योग। क्या बोलते हैं, घनों का योग। ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसी पर एक क्वेश्चन है बाबू, देखेंगे जैसे हमको 14 से 30 तक है, लेकिन सब क्या है, सम संख्या है। तो पहले 2 को बाहर निकाल लीजिए। अगर 2 कोमा ले लेंगे बाबू तो देखिए 2 अगर कोमा लेंगे तो यहाँ 14 है, सम संख्या। अब पावर में q है तो देखिए q रहेगा तो q बाहर निकलेगा, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर बाहर निकलेगा। अंदर बचेगा 7 का क्यूब 8 का क्यूब और 9 का क्यूब डॉट 30 है तो 30 का आधा 15 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसको हमको सॉल्यूशन करना है बाबू। 2 का क्यूब तो 8 हो गया, ये तो फिक्स है। ये 7 से लेकर 15 तक है तो हम पहले 1 से लेकर लिख देते हैं कहाँ तक, 15 तक। 1 से 15 तक लिख दिए और इसमें माइनस कर देंगे 1 से लेकर कहाँ तक, तो 6 तक। 1 से 6 तक का क्यूब माइनस हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए अगर मान लेते हैं 6 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ये अलग है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर 7 तक है तो 1 से 15 लिख दिए, वो 6 घटाएंगे तो 7 से न मिलेगा। ऐसे करने से हमको फॉर्मूला बन जाएगा, और फॉर्मूला हो जाएगा क्या, तो ये नीचे वाला बाबू, ठीक है। इसमें n कितना है, 15 है, इसमें n 6 है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे रख दीजिए 15, अब 15 1 16, अब बट्टा में 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, फिर 6 1 7, अब बट्टा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन के 2 से 8, 2 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 8 गुने 15 8 120, आ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, आई 70 का 21 का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी आई इंटू में ए माइनस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ से तोड़ लीजिए, तो 120 में 21 जोड़ दीजिए तो 100 हो जाएगा 41, आई यहाँ पे हो जाएगा 141, ये हो गया। आई इसको घटा दीजिए, ठीक है, तो 99 हो जाएगा। और सबको गुना कर दीजिए बाबू, अगर सबको गुना करेंगे तो 8 8 9 8 72, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में तो दो जगह 2 है, ठीक है। राइट आपका आएगा कितना, 111,672, ठीक है। इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 के बाद 3 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 2 नंबर के बाद 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है भाऊ, यदि 8 अंकों की संख्या आपको दे रखा है, 8 अंकों की संख्या कह रहा है कि 789x, उसके बाद दिया है 531y, ठीक है। 72 से विभाज्य है 72 से भाव। तो हमसे बोला है कि बताइए 5x अब -3y, इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो आपको पता है कि 72 से कटेगा तो उसका क्या तरीका है। अगर 72 से बोले तो 9 8 72। अच्छा 8 वाला तो अभी बता दिए थे कि इकाई से 3 अंक 8 से कटना चाहिए, ठीक है, या 000 हो, लेकिन 9 वाला को लिख लीजिए। 9 वाला का रूल है 9 से कि जिस संख्या का अंकों का योग, जिस संख्या का अंकों का योग 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से कटेगा। चलिए ये तरीका आपको पता होना चाहिए बाबू। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहले तो हम 8 वाला को पकड़ लेते हैं। देखिए 31y है और 8 है, 8 से भाग दे दीजिए। देखिए 38 का 24, 38 का 24, बचा कितना बाबू, तो 24 है तो 7y बचा, अब बटा में 8 हो गया। अब देखिए 7y, तो यहाँ y का मान क्या रखे कि 8 से कट जाएगा। अगर y का मान देखिए 0 रखेंगे तो 70 पर नहीं कटेगा, 71 पर नहीं 72 पर कट जाएगा। यानी y का मान अगर आप 2 रखते हैं तो देखिए 72y 8 9 72, 9 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा y का तो निकल गया, अब हमको किसका चाहिए, तो अब x का चाहिए। x के लिए अब किसको, तो 9 से। 9 से कटने का नियम क्या होता है कि जिस संख्या का अंकों का योग 9 से कट जाएगा वह संख्या भी 9 से कटेगा, या 9 का पेयर लगाकर हटा दीजिए। कहने का मतलब समझिए, 9 का पेयर का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ y के जगह पर तो अब 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे 9 है तो ये हट जाएगा, ठीक है। देखिए 5 और 3 8 है, 9 है तो हट जाएगा। अब देखिए 7 और 2 9 है तो हट जाएगा। यहाँ 8 है तो यहाँ कितना रखे कि 9 हो जाए, तो 1 रखेंगे तब ना 8 है 9 हट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया बाबू, 1 हो गया। या अंकों को भी जोड़ के हम लोग देख लेंगे, ठीक है, दोनों सेम तरीका। हमसे पूछा है क्वेश्चन में
कि बताइए आप कि 5x माइनस 3y का मान। अब देखिए x का मान तो 1 है और y का मान 2 है, तो रखिए 5 गुने 1 और माइनस 3 गुने 2। अब कैलकुलेशन 5 6 6 तो -1, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 3 के बाद 4 नंबर। ठीक है, आइए 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोल रहा है, चार नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वो कि बताइए 9 अंकों की संख्या है हमारा, 9 अंकों की संख्या दिया है 985x, उसके बाद दिया है 531y, करा है 985x और 36 है यहाँ पे 36 7 8y, 9 अंक 2 2 4 2 6 2 8 1 9। हमसे बोला है किससे, तो 72 से विभाज्य है। ये भी बोल दिया कि 72 से कटता है, तो मान पूछा है 4x माइनस 3y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और तरीका तो वही है आपको। देखिए 9 8 72, तो 9 8 72, तो 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 8 से कटने के लिए इकाई स्थान से 000 हो या 3 अंक 8 से कटने वाला हो। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं मेरे भाई। तो हम लोग देखिए तो 78y/8 लिख देंगे, लास्ट वाला में 3 अंक में 8 से भाग दे देंगे। देखिए तो भाग दिए 9 8 72, तो 9 8 72 तो 6y, अब बचा में 8। अब यहाँ देखिए ए वाई की जगह पर क्या रखे कि 8 से कट जाए। 0 पर नहीं कटेगा, 1 पर नहीं, 2 पर नहीं, 3 पर नहीं, 4 पर, तो 4 रखेंगे तो 64 हो जाएगा। 8 8 64 कट रहा है, तो y का मान कितना मेरे भाई, तो 4 हो गया। तो एक मान तो निकल गया कि y के जगह पर क्या रहेगा, तो 4 रहेगा। अब हमको चाहिए किसका, तो x का। तो x कहाँ से निकलेगा, तो 9 से कटने का रूल हमको पता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। किसका, तो अंकों का योग। जैसे कि 9 9 का पेयर लगा दीजिए। ठीक है, अंकों का योग जोड़ के भी देख लेंगे या 9 का पेयर भी लगा लीजिए। जैसे 9 का पेयर का मतलब 9 9 से कुछ ना बचे, 6 3 9, 9 हट गया। अब यहाँ देखिए बाबू 8 है तो एक इसमें से ले लीजिए, 8 है तो इसमें से एक लीजिए, 9 तो यहाँ 4 बचेगा, तो 4 यहाँ पे है, तो यहाँ से देखिए 4 यहाँ पे है, तो आप जो है ऐसे कर लीजिए, 9 तो ही हो गया, 4 बचा, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 इससे वो ले लीजिए तो 9 हो जाएगा, यहाँ 7 बचा, तो 7 इसमें से 2 ले लीजिए तो 9, यहाँ बचा 5, तो यहाँ x का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, या आप देखिए ना इस तरह सिंपल जोड़ लीजिए। देखिए 9 8 17 और 17 आप 5 को जोड़ लीजिए, तो 17 5 कितना हो जाएगा, 22। आप 22 और 3 को जोड़िए, तो 22 और 3 हो गया 25, और 25 में 6 को जोड़िए, 31 31 7 38, 38 अब आओ 8, 38 8 कितना हो जाएगा, 38 और 8 हो जाए 46, 46 और 4 50, 50 तो यहाँ पे बताइए 50 हो गया ना। तो बताइए 50 में क्या जोड़े कि x 9 से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 51 9 से नहीं, 52 नहीं, 53 है, लेकिन 4 रखिए, 4 रखेंगे तो 54 हो जाएगा। और 54 देखिए 9 से 9 6 54 कट रहा है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते x का मान। ठीक है, तो आपका जो है जो अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। हम लोग x भी निकाल लिए कि कितना हो गया, 4 हो गया। हमसे पूछा इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पे मान रख दीजिए, सिंपल है। 4 गुने x 4 है, y भी 4 है, तो 16 और -4 3 12, तो 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग 4 के बाद 5 पे आते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, पांच नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है बाबू, 5 नंबर में दिया है कि 217 के पावर में है 413, 217 के पावर 413, और फिर गुना में बोला है 819 के पावर में है 547, और गुने में 414 के पावर में है 624।
और फिर बोला है गुना में 342 के पावर में है 812। हमसे बोला है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका हमको निकालना है यूनिट डिजिट। देखिए कुछ भी नहीं करना है, हम तरीका आपको यूनिट डिजिट का बताए हैं बाबू। क्या बताए हैं तरीका कि देखिए किसी भी संख्या के पावर में कोई संख्या होगा तो पहले बेस को देखिएगा। अगर बेस के इकाई स्थान पर 0156 रहेगा तो नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब ये हुआ कि जो इसके इकाई में है वही रहेगा। ऐसे कहीं भी नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं तो नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी कोई रहेगा। ये 4 गो के अलावा कोई और आता है, ठीक है, तो पावर में 4 से भाग देंगे। 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और 4 से भाग देंगे तो हमारा तरीका तो पता है कि 4 से भाग देंगे तो या तो 4 से कटेगा या तो नहीं कटेगा। अगर कट जाएगा 4 से क्या होगा, कट जाएगा तो बेस के इकाई अंक के पावर में 4 लिखिएगा, और नहीं कटेगा तो शेष को लिखिएगा। जैसे कि बाबू यहाँ पे देखिए 413 में हम लोग 4 से भाग, तो सब में भाग नहीं देना, इकाई से केवल 2 अंक में भाग देना है। 4 तिया 12, एक शेष। अब देखिए पूरा नहीं कटा 13 पूरा नहीं कटा है 4 से। जब नहीं कटेगा तो शेष को लिखेंगे बेस के इकाई अंक के पावर में। तो 7 के पावर में क्या लिखिएगा, 1 गुने यहाँ 47 में 4 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ भी देखिए 4 से नहीं कट रहा है, 4 से भाग देंगे तो कितना, 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो जितना शेष बचेगा बेस के इकाई अंक के पावर में लिख दीजिए। यहाँ पे भी 4 से भाग दीजिए, लेकिन यहाँ कट जाएगा तो 4 के पावर 4 रखिए। कट जाएगा तो 4 लिखेंगे पावर में, नहीं कटेगा तो शेष लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 12 है, ये भी कट जाएगा बाबू तो 0, शेष कितना 0, तो 2 के पावर 4। तो ये तरीका है। अब यहाँ से निकालेंगे बाबू, ठीक है। अब देखिए 7 के पावर 1 तो 7 हो गया। 9 का क्यू है तो 9 को 3 बार गुना कर देंगे, 9 गुने 9 गुने 9, ठीक है। तो कितना, 9 81, 81 में 9 1 यूनिट, और गुने 1 गुने 9 तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्टली स्क्वायर क्यू पता है तो और आसान है, ठीक है। तो देखिए बाबू यह आपका हो गया 729, 9 का क्यूब कितना, 729 तो 9 हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे 9 को 3 बार गुना कर दीजिए, 81 1 और 9 गुने 1 9, तो 9 यूनिट हो जाएगा। अब 4 के पावर 4 है तो 4 के पावर 4 को 4 बार गुना कर दीजिए, ठीक है। 4 चौका 16 में 6, 6 चौका 24 में 4, और 4 चौका 16 में 6, तो यूनिट कितना हो गया, 6। या इसे आप याद रखिए 256 इसका होगा 4 के पावर 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 4 चौका 16 तो 6 हो गया, 6 चौका 24 4, और 4 चौका 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर 4 कितना हो गया, तो 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका यूनिट निकाल लीजिए, फिर इसको गुना कर लीजिए। 963 का 3, 4 तिया 12 का 2, और 6 दूना 12 का 2, तो यूनिट कितना हो गया बाबू, तो यूनिट हो जाएगा 2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए बाबू देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का मिस्टेक हो गया है। 4 चौका 16 का हो जाएगा 6, और 6 चौका 24 में 4, फिर 4 चौका 16 तो 6 यहाँ पे लिखे हैं यूनिट बाबू, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है कितना, तो यहाँ 4 लिखा गया, यहाँ 6 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा सुधार लेंगे इसको। देखिए 963 का 3, 36 18 का 8, 8 6 48 में 8, तो यूनिट आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 के बाद 6 नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू कि 300 से 650 तक ऐसे कितनी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभक्त होता है। देखिए बाबू क्वेश्चन में बोला है आपको 300 से 650 के बीच तक बोला है बाबू, तक कितनी संख्या है जो 5 7 दोनों से विभाजित होता है। 5 और 7 दोनों से, बस संख्या तो ही गिनना है। यहाँ पे देखिए 5 7 का एलसीएम ले लीजिए, दोनों से कट रहा है तो 7 बचे 35, यानी जो संख्या 6 और 7 से कटेगा वो 35 से भी कटेगा।
अब यहाँ से देखिए हमको जाना कहाँ से है, तो 300 से कहाँ तक, तो आपको देना है 500 तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, आपको सिंपल में याद रखना है। 300 तो देखिए तो 35 से तो ना कटेगा, तो 300 में अगर आप 35 से भाग दे देते हैं, ठीक है, तो आप 35 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा। अगर देखिए तो अगर 8 बार में ले जाते हैं तो 8 पचे 40, 8 3 का 24, 24 और 4 28, कितना बचेगा, यहाँ 20 बच गया। अब 20 शेष बचा भाव, तो 20 में क्या जोड़े कि 35 से कट जाए तो 15 जोड़ेंगे, यानी पहला संख्या मिल गया। इसमें 300 में 15 जोड़ दीजिए, यानी 315 वो पहला संख्या है जो किससे कटेगा, 35 से कटेगा। अब इसमें 35 जोड़ते चले जाइए, इसमें फिर अगर 35 जोड़ेंगे तो 350 होगा, ऐसे बढ़ेंगे कहाँ तक, 650। अब 650 35 से कटता है नहीं, भाग दे दीजिए, भाग देंगे एक बार में तो 0 3 फिर 0, फिर 300 आया तो फिर 8 बार में जाएगा तो 280, फिर घटाएंगे तो 20 आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 20 में हम जोड़ेंगे बाबू, तो जोड़ेंगे तो 650 से ज़्यादा हो जाएगा, हमको 650 तक ही बोला है, तो इसमें से 20 घटा लीजिए। अगर 20 घटा लेते हैं तो हमको 630 मिला, जो हमको किससे कटेगा, तो 35 से कटेगा। अब इसमें n का मान हमको चाहिए, किसका मान, n का मान, तो n बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, अब बट्टा में बाबू लास्ट माइनस फर्स्ट, अब बट्टा में CD प्लस 1। अब देखिए लास्ट कितना है तो 630, अब फर्स्ट है 315, अब बट्टा में CD अंतर कितना है तो 35 का अंतर है 35, अब प्लस में 1, इसको घटाएंगे तो 300 कितना हो जाएगा, तो 315 हो जाएगा। अब बट्टा में 35 प्लस 1, इससे इसको काट दीजिए। देखिए तो अगर हम इसको काटे तो 7 बार में कट जाएगा, 7 पचे 35, 7 का 21, कितना बार में, 9 बार में जाएगा, 9 पचे 45, 29 27, 27 4 31, और 9 में 1 जोड़ दीजिए 10, यानी कितने संख्या है बाबू, तो 10 वो संख्या है जो 5 और 7 दोनों से कटता है 300 और 650 के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन आपसे बोला है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर बाबू। देखिए 7 में आपसे बोला है, कह रहा है कि 7 11 14 से विभाज्य बनाने के लिए 1812 में कौन सा न्यूनतम संख्या मान जोड़ना होगा। देखिए हमसे बोला कि 1812 में क्या जोड़ेंगे ताकि वह संख्या 7 से 11 से और 14 से विभाजित हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे बाबू, हमको बोला कि इसमें क्या जोड़िएगा, इसमें क्या जोड़िएगा ताकि वो संख्या 7 11 14 से विभाजित होगा। तो पहले 7 11 14 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए तो 7 से भाग दे देते हैं तो आपको 7 एक बार में 11, 7 दूना 14, गुना कर दीजिए, 11 दूना 22, 7 दूना 14, 14 1 15, 154 एलसीएम हो गया। अब इससे भाग दे देंगे किस में, तो 1812 में, इसमें भाग दे दीजिए 1812 से 154 से। अब देखिए तो बाबू एक बार में जाएगा तो इसको घटा दीजिए, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 हो गया, यहाँ 7 7 में 5 घटाइए तो 2 हो गया, फिर इधर से 2 उतर जाएगा, फिर देखिए एक ही बार में जाएगा, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में ले जाइए 154, फिर घटा दीजिए 12 में से 4 तो 8 हो गया, यहाँ 6 में से 5 तो 1, यहाँ पे 1, कितना मिला तो 118। अगर ये शेष 118 है बाबू तो 118 में क्या जोड़े ताकि वह 154 से क्या हो, विभाजित हो, तो दोनों का अंतर ले लीजिएगा, इसे 4 और 8 तो 14 में से 8 घटा दीजिए तो 6, यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 1 तो 3। अब देखिए ये अगर 36 जोड़ देते हैं हम लोग, 1812 में 36 जोड़ेंगे तो ये जो भी संख्या आएगा ना ये किससे कटेगा, तो 54 से कटेगा। तो क्या जोड़ना पड़ रहा है, तो हमको जोड़ना पड़ रहा है 36 बार। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर। ठीक है,
8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भाई, दिया है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए प्रथम 111 पूर्ण संख्या, 111 पूर्ण संख्या बोला है बाबू प्रथम। अब यहाँ से देखिए तो आपको करना क्या है कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से होता है। 0 1 2 3 ऐसे बढ़ेंगे 110 तक, 1 से लेकर 110 तक, तो 110 को हो गया, ये को 0 मिलेगा तो 11 हो जाएगा। इस सभी का अंकों का योग बोला है बाबू, सभी का क्या बोला है, अंकों का योग। अब एगो बात बताइए, हमको अंकों का योग बोला है, सॉरी अंकों का योग नहीं बोला है, बोला है पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक, हमसे बोला है यूनिट डिजिट बाबू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए करना क्या है, ये 0 को रखे या ना रखे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 0 जो है बाबू जोड़ेंगे तो हट जाएगा, 1 से लेकर 110 तक तो जोड़ना है। तो यहाँ से देखिए हमको पता है कि योग क्या होता है प्राकृत संख्या का, तो n इंटू n प्लस 1/2। अब यहाँ देखिए n तो कितना है 110 है, तो 110 110 में 1 जोड़िए तो 111, अब बट्टा में 2 काट दीजिए, 5 5, तो देखिए 55 गुने 111, इसमें गुना करेंगे तो 5 यूनिट आएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट हमसे बोला है कितना, तो 5 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू, अगर आपका चैनल अच्छा लगे हमारा जो है क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग कल, ओके बाय, थैंक यू।